और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार भूकंप के बाद किस तरीके के हालात हैं। लोग वहां भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं। जो बिल्डिंग है उसमें दरारें देखी जा सकती है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सलोनी जुड़ गई हैं। सलोनी, 7.7 की तीव्रता यानी कि भयावह तबाही, और हमने ये तबाही पहले तुर्की में भी देखी थी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वैसी तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। 7.7 की तीव्रता। आप अनुमान की लगाइए कि किस तरह से धरती उस वक्त डोल रही होगी, क्योंकि हमें जानकारी जो मिल रही है भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। तो आप सोचिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, गहराई भी कम थी, 10 ही किलोमीटर की गहराई थी। और ऐसे में भूतल पर तेज कंपन महसूस की गई है और हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अचानक ही अपने घरों से, अपनी बिल्डिंग से निकलना पड़ा। हाई राइज टावर की जो गिरने की तस्वीरें आई हैं वो और दहलाने वाली तस्वीरें हैं। तुर्की का जो आप जिक्र कर रही थी, तुर्की में भीषण तबाही हुई थी। ऐसी तबाही हुई थी कि पूरे के पूरे शहर जमींदोज होते दिखाई दिए थे। और ऐसे में ये जो भूकंप की तस्वीरें ये उसी से मिलती जुलती नजर आ रही हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि केंद्र मंडाले था, मंडाले शहर, जहां पर ये 7.7 तीव्रता का भूकंप आया म्यांमार में। और इसका जो झटका है, इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया है। बैंकॉक की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह के हालात वहां पर बने। और आप समझिए कि लोगों को, सैकड़ों लोग अचानक घबरा कर ऐसे बेतहाशा अपने घरों से निकलने लगे, क्योंकि पहले अंदाजे में तो उन्हें अंदाज ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से धरती डोलती रही कुछ सेकंड्स तक, ये रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस करते रहे, जिसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना ही सही समझा। और अभी भी कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसे भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों में अभी भी डर है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली। अभी किसी के हताहत होने की जानकारी हमारे पास नंबर्स में नहीं आई है, लेकिन कम से कम ये पता चल रहा है कि बहुत तेज से धरती डोली है, वहाँ पर बहुत तेज अर्थक्वेक आया है। और 7.7 तीव्रता का ये अर्थक्वेक सब कुछ हिला डले वाला था। और बड़ी बात यह कि म्यांमार का मंडाले शहर, जहां पर 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया, तो आप सोचिए गहराई भी ज्यादा, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ होगा तो पूरा शहर हिल गया। और वो तस्वीरें भयावह हैं जो सामने आई है। और अब वहां पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बैंकॉक की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो झटके हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए हैं। और आप देखिए कैसे ये इमारत एकदम धुएं का गुब्बार बन गई, अचानक से जमींदोज होती है इमारत। हालांकि ये बहुत राहत की बात है कि ये निर्माणाधीन इमारत थी। और एक बताया जा रहा है कि बैंकॉक में निर्माणाधीन फ्लाईओवर भी ढह गया है। तो ये तस्वीर डराने वाली तस्वीर है। और तुर्की को लोग जोड़ कर देख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त भी बहुत भयंकर भूकंप आया था। देखिए जब ये प्लेट्स आपस में, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर बहुत कम दायरा है गहराई के लिहाज से। अगर देखें तो 10 किलोमीटर बहुत कम दायरा है। और वहां पर जब टक्कर हुई होगी टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो ऊपर तक, सतह तक उसे महसूस किया गया होगा। लेकिन ये जो 3 तस्वीरें हैं वो कहने के लिए काफी है कि तबाही कितनी हुई है। लेकिन जो एपिसेंटर बताया जा रहा है वो म्यांमार बताया जा रहा है। और म्यांमार को लेकर के तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा वहां की तीव्रता, यानी म्यांमार की अगर अभी तस्वीरें सामने आएंगी तो वो तो और अपने आप में चौंकाने वाली होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि म्यांमार में अगर आप सोचिए 7.7 हम बता रहे हैं। और अगर यहाँ पर अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में कैसे भूकंप आया था, और क्योंकि केंद्र दिल्ली ही था तो कैसे हिली थी धरती। और आप सोचिए तब रिएक्टर स्केल पर 4 कुछ उसकी तीव्रता नापी गई थी। लेकिन अब 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया, मांडले इलाके में आया। और उसके बाद अभी जो हालात बताए जा रहे हैं कि बैंकॉक तक उसके झटके महसूस किए गए हैं। तो म्यांमार में अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी और जानकारी का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या किसी के हताहत होने की खबर, इसके लिए और डिटेल का इंतजार करना होगा। लेकिन तस्वीरें जरूर डरा रही हैं, और इस तरह डरा रही हैं क्योंकि याद तुर्की की दिला रही है। देखिए तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से जो दुकानें हैं वो यहाँ पर गिरती दिखाई दे रही है। पूरी निर्माणाधीन बिल्डिंग है बैंकॉक की जो कि जमींदोज हो गई है। ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली है। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये जो भूकंप है इसकी तीव्रता क्योंकि 7.7 मापी गई है, ऐसे में अब म्यांमार में जो प्रशासन है वो भी एक्टिव हो गया है। ये जानकारी हमें जरूर मिल रही है। म्यांमार रहा और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे वो थाईलैंड की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो सलोनी वहां तक असर देखा गया है। लेकिन कितना डैमेज हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज हैं, इसको लेकर कुछ नंबर हमारे पास सामने आए हैं क्या? तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बैंकॉक में भारी तबाही के बाद किस तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। तो म्यांमार में भी इमारत गिरी है और ये अपने आप में
दहलाने वाली तस्वीर है कि एक इमारत पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। आपको बता दें कि बैंकॉक में भूकंप से गिरी हाई राइज बिल्डिंग और बिल्डिंग गिरने से करीब 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं म्यांमार को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि 8.2 तीव्रता का भूकंप अब वहां पर आया है और इसका असर नेबरिंग कंट्रीज में भी देखा जा रहा है। जैसे अभी हम आपको तस्वीर थाईलैंड की दिखा रहे हैं, बैंकॉक में भी इसी तरीके से ये तस्वीर देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बैंकॉक में भूकंप से हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है और बिल्डिंग गिरने से करीब 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है और 43 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप और हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। जो बिल्डिंग्स है देखिए उसमें किस तरीके से दरारें आई हैं, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग गगनचुंबी इमारतें और उनमें काफी नुकसान हुआ है और बिल्डिंग गिरने से करीब अब जो है 43 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। हालांकि ये अभी प्रथम जानकारी है, यानी कि जब धीरे धीरे और भी जानकारी निकल कर सामने आएगी तो इसके बाद और भी ज्यादा जो तमाम डिटेल्स है इसके बाद सामने आ पाएगी कि आखिर कहां पर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये म्यांमार की तस्वीर है, जहां पर भारी तबाही हुई है और बिल्डिंग ताश की पत्ते की तरह वहां पर गिरी और इसके बाद वहां पर धुएं का गुबार किस तरीके से उठता है ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं कि किस कदर तबाही म्यांमार में बैंकॉक में मची हुई है। क्योंकि जबरदस्त तरीके से वहां पर भयंकर भूकंप के झटके ना सिर्फ महसूस किए गए बल्कि उसका असर इस कदर हुआ है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जब भूकंप आया इसके बाद वहां पर क्या स्थिति थी, क्या मंजर था और किस कदर लोगों में दहशत का माहौल था। क्योंकि लोग वहां पर चीखते और चिल्लाते हुए भी नजर आए हैं। जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो इधर उधर भागने लगे और इसका असर इस कदर था कि जो आसपास के जो इलाके थे वहां पर भी इस भूकंप का असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। ये म्यांमार में भारी तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जब धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी इसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर कहां कितना नुकसान हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं और 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप ये आया जिससे कई इमारतें गिर गई और भूकंप की वजह से जो असर हुआ है उसकी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एवा ब्रिज है जो कि ऐतिहासिक ब्रिज बताया जाता है। ये किस तरीके से ढह गया है, ये म्यांमार की तस्वीर है जहां पर 8.2 तीव्रता बताई जा रही है। 8.2 तीव्रता का होना यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान होना। हालांकि अभी ये मापन किया जा रहा है कि कहां कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें चौंकाने वाली आ रही है। ये एवा ब्रिज ऐतिहासिक ब्रिज है, पूरी तरीके से ये टूट गया है और इसी तरीके से वहां पर जो बिल्डिंग है वो भी गिरते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आई है। ब्रिज इस तरीके से गिरा है कि नदी में जाकर के समा गया है। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो रेल लाइन है उसे ठप कर दिया गया है, जो मेट्रोज है उसे ठप कर दिया गया है, उन सबको अभी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है और पूरा प्रशासन जो है वो लग गया है लोगों को वहां से निकालने में। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि 8.2 तीव्रता के बाद जो भयावह वहां पर तबाही हुई है वो बताने के लिए काफी है। एवा ब्रिज की ये तस्वीर है, म्यांमार का एवा ब्रिज है, ये जो गिरा है ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में उसका वर्णन मिलता है कि किस तरीके से इसे बनाया गया था। ये पूरा एक लोहे का पुल है जो कि पूरे ताश के पत्तों की तरह ढह गया, नदी में समा जाता है और म्यांमार में जो भूकंप आता है उसका असर थाईलैंड तक देखने को मिल रहा है। थाईलैंड में भी भारी तबाही हुई है, 7.7 तीव्रता वहां पर मापी गई है। और वहीं अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में 8.2 तीव्रता। म्यांमार का एवा ब्रिज तबाह हो चुका है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो भी गिर चुकी है और इसके अलावा जो आगे कंट्रीज हैं उसमें भी इसका असर अब देखने को मिलने लगा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो इसके अलावा यानी कि म्यांमार के अलावा थाईलैंड की भी सामने आ रही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सामने आ रही हैं, हर जगह सामान बिखरा हुआ है। एवा ब्रिज की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहां किस तरीके से ये ब्रिज टूटा तो नदी में जा समाया है। और बैंकॉक में भी तेज भूकंप से भारी तबाही हुई है। तो थाईलैंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और एवा ब्रिज पूरी तरीके से गिर करके तबाह हो गया है। 7.7 की तीव्रता जहां थाईलैंड में मापी गई है तो वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें तो 8.2 की तीव्रता वहां पर मापी गई है। तो ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। एवा ब्रिज आप देखिए किस तरीके से एकदम कितना मजबूती के साथ ये ब्रिज तैयार किया गया, लेकिन भूकंप के झटकों में कैसे एकदम धराशायी हो जाता है और पूरी तरीके से देखिए पानी में कैसे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार का ये एवा ब्रिज जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, पर्यटक आते थे, लेकिन भूकंप का असर कैसा हुआ आप देखिए। कैसे
एक एक करके आप जरा गौर से देखेंगे तो पूरी वो ब्रिज की अलग अलग लेयर्स आपको दिखेंगी, पानी में डूबती हुई दिख रही है। बैंकॉक तबाह हुआ है, थाईलैंड तक असर देखने को मिला है, इमारतें धड़ाम हो गई हैं। अगर बैंकॉक की बात करें तो वो अपनी हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है वो जगह, लेकिन वहां पर भी आप देखिए खौफनाक मंजर देखने को मिला है। इन दो तस्वीरों के जरिए लौट रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें देख रही हैं, लेकिन अनिल कुमार गुप्ता और हमारे साथ आर्या सर भी जुड़ गए हैं। लेकिन गुप्ता सर, आपके पास मैं पहले आ रही हूँ, जो अभी हालात है 7.7 तीव्रता का भूकंप काफी अक्यूट माना जाता है, पाइपलाइनें फट जाती हैं कहा जाता है, और जैसे जैसे 1 से 10 तक जो पैमाना होता है उसमें कहा जाता है 40 गुना असर बढ़ता जाता है। तो कितना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयंकर आ रही हैं।